नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं एक्सपोज 24 न्यूज। नजर डालते हैं कुछ अहम खबर पर। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां मानकों को दरकिनार कर चल रहे तकरीबन 55 नर्सिंग होम बंद होने वाले हैं। नए सिरे से रजिस्ट्रेशन के बाद मानक पर रखे उतरने वाले नर्सिंग होम ही अब संचालित हो सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस भेजेगा। उधर नर्सिंग होम संचालकों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के इस कारनामे से छोटे संस्थान बंद हो जाएंगे, जिसका सीधा असर गरीबों पर पड़ेगा। आपको बता दें, 2010 में बना क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हुआ था। हाल ही में इस एक्ट को उत्तर प्रदेश में लागू कराए जाने को लेकर सभी जिलों के सीएमओ को चिट्ठी भेजी गई है। चिट्ठी के अनुपालन में नोटिस भेजने का काम जल्द ही शुरू होगा। दरअसल क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत नेशनल बिल्डिंग कोड से लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट तक का पालन करना होगा। इसके अतिरिक्त नर्सिंग होम संचालन के लिए कम से कम 30 बेड का होना अनिवार्य होगा। नए नियम के अनुसार सभी नर्सिंग होम संचालकों को सभी मानकों के साथ फिर से आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के उपरांत लगभग 18 डिपार्टमेंट की एनओसी के बाद ही रजिस्ट्रेशन होगा। उधर नर्सिंग होम संचालकों का कहना है कि छोटे शहरों में इसका अनुपालन नामुमकिन है। मानकों के नाम पर उगाही गरीब मरीजों का बोझ बढ़ाएगा। हाँ, इसमें आना है अभी, लेकिन अभी बोला है कि शायद जनवरी से स्टार्ट होगा और उसमें फिर 2-3 महीने का टाइम देंगे अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट को अपना मतलब उसके हिसाब से अनुरूप तैयार करने का मार्च तक का। लेकिन अभी और काफी चीजें इसमें डिस्कशन होनी है। हमारे आई स्टेट के जो IMA प्रेसिडेंट हैं उनसे डिस्कशन चल भी रहा है वहां से उनकी मिनिस्ट्री से, तो उसमें भी और भी चीजें आनी है, तब और चीज क्लियर होगा। बस थोड़ा सा एक्ट के बारे में चीजें एक्चुअली उसमें क्लियर नहीं है। उसमें बस दिक्कत ये है कि आप उसमें टैक्सेशन बहुत है, मतलब 21 तरह के आप समझिए कि नए टैक्सेस और हैं, और जो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं बड़े बड़े, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो मतलब एक मिनिमल, एक एवरेज, एक नॉर्मल जो हॉस्पिटल्स हैं जिससे इस तरह से करके, तो उनके लिए तो मतलब एक ये हो जाता है ना कि आप समझिए कि वो महंगा होते चलेगी, हर चीज ऊपर चले जाएगी, और वो मरीज क्या मतलब उतने बड़े हर बार बड़े बड़े अस्पताल में जा पाएगा। वो हम ही लोग के पास तो आता है कि एक जने भी इनको दिखा ले, वो दिखा चल जाए, तो वो एक घूम फिर के जनता ही उस पर आ जाएगी प्रेशर में। भाई आप इधर इतने ज्यादा पढ़ाओगे चीजें तो सब कहीं ना कहीं से घूम फिर के सबको बढ़ाना पड़ेगा फिर, तो यही इसलिए इस चीज क्या इसका इफेक्ट जाहिर है कि मरीजों पे जनता पे नहीं आएगा। आप सोचिए अगर आप 21 तरह के नए टैक्स लगा दोगे और टैक्सेस लगाओगे तो कहां से आएगा, वो चला ही नहीं पाएगा। या तो वो बंद कर दे या फिर अपनी फीस बढ़ाए या चीजों में बढ़ाए, इंक्रीज करेगी, वो हम पेमेंट उसका वो कर सकें। इसकी चीजें बस ये हैं। इस पे डिस्कशन पहले और होने थे, वही कि इससे पहले आप डिस्कस कर ले गवर्नमेंट और ये सब लोग, और फिर और चीजें क्लियर करके फिर उस तरह से एक्ट लाए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है एक्ट लेकर, लेकिन मरीजों को और सबको देखते हो तालमेल बैठा के लाए तो चीजें अच्छी रहेंगी। नर्सिंग होम्स के लिए 2010 में एक एक्ट पारित हुआ था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए शासनादेश अभी 3-4 दिन 5 दिन पहले हुआ है। अब उस इम्प्लीमेंटेशन मतलब प्रदेश में वो एक्ट अब लागू हो रहा है, और उसी के निर्देशानुसार नर्सिंग होम्स का पंजीकरण उसके गाइडलाइंस के अनुसार कराया जाएगा। सर क्या मानक है, मानक क्या क्या है? उसमें 30 बेड से ऊपर के नर्सिंग होम्स के हैं, उनको पुनः रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता है, जिसके कुछ मानक निर्धारित हैं। बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, साफ सफाई की व्यवस्था हो गई, मरीजों की व्यवस्था हो गई, ह्यूमन रिसोर्स की व्यवस्था हो गई, ये सारे तमाम मानक निर्धारित किए गए हैं। उनके अनुसार उनका परीक्षण करके और उसका रजिस्ट्रेशन। सर 30 बेड के ऊपर की जो नर्सिंग होम है, क्या मतलब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ है कि कितने नर्सिंग होम है जिले में? 30 बेड के ऊपर के तो नर्सिंग होम यहाँ कम ही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 30-35 के आसपास होने चाहिए।